हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम कराया गया था, लेकिन अभी तक जो है आपकी आंसर की ओएमआर शीट और ना ही रिजल्ट जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि ओएमआर शीट, आंसर की और रिजल्ट से संबंधित एक अपडेट आपकी आई है जो बिल्कुल यहाँ पे ऑथेंटिक है। तो इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। यहाँ पे देखिए, एक सीट पर एक अभ्यर्थी का रिजल्ट यानी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के भी बात करेंगे। और बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो नया रोस्टर है, आपको पता होगा कि 65% आरक्षण मामले को देखते हुए वहाँ पे 65% आरक्षण खत्म करके अब जो है 50% आरक्षण जो है वो दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नया रोस्टर जारी किया जाएगा वो 50% आरक्षण पर ही जारी किया जाएगा। और ओएमआर सीट को लेकर के आंसर की और इन सभी के रिजल्ट पर लगी रोक, जो भी टीआरई 3.0 के कैंडिडेट है थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक मिलेगी। रिजल्ट से पहले कट ऑफ में बड़ा परिवर्तन, कई अपडेट है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि आंसर के ओएमआर सीट और रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 ओएमआर सीट आज आएगी। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की ओएमआर सीट बुधवार को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। हालांकि अपलोड होने में कुछ समय लगने के कारण गुरुवार से परीक्षार्थी इसे देख और डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो आंसर की ओएमआर सीट है वो सबसे पहले आपकी ओएमआर सीट जारी की जाएगी। और देखिए यहाँ पे बुधवार से और गुरुवार से जो है अपना जो है वो ओएमआर सीट वो देख पाएंगे और डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद इस पर बीपीएससी की ओर से आपत्ति भी ली जाएगी। यानी कि देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका ओएमआर में कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी हुई है, तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। और यदि किसी परीक्षार्थी को लगता है कि उसको ओएमआर सीट में किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है तो वह निर्धारित समय के भीतर इस पर जो है आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। ओएमआर सीट अपलोड होने के 1-2 दिन बाद से प्रोविजनल आंसर की जारी की जाने लगेगी और अगले 3-4 दिनों में सभी विषयों के प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दी जाएगी और इन पर जो है आपत्ति भी ली जाएगी। पहले आपकी ओएमआर सीट जारी की जाएगी, उसके बाद से उस पर आपत्ति ली जाएगी। अगर आपको लगता है कि ओएमआर में कोई भी छेड़छाड़ हुई है जो आपके द्वारा नहीं की गई थी, ठीक है, उस पर आप आपत्ति कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी जो है 3 से 4 दिन में जो है आपकी आंसर की भी जारी कर दी जाएगी और उस पर भी किसी भी प्रश्नों पे आपको लगता है कि आंसर इसके गलत हैं तो उस पर आप जो है आपत्ति कर सकते हैं और वो आपको जो है 2 से 3 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात के लिए अब बाकी हमने आपको बताया भी था कि लगभग 14 से 15 प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हैं। अब आंसर की जो फाइनल आंसर की है बीपीएससी की तरफ से, वो आने के बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि क्या वहाँ पे आयोग आंसर लगा रहा है और क्या जो है हम लोग के आंसर हैं, उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो यहाँ पे ये तो आपका हो गया टीआरई ओएमआर सीट को लेकर के, आंसर की को लेकर के। और अगर यहाँ पे एक अपडेट और भी आई थी, आपको बता दें। देखिए यहाँ पे टीआरई 3 शिक्षक बहाली परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर, कल रात 12 बजे के बाद जारी होगा ओएमआर। कल रात के बाद क्लास 1 से लेकर करके 12 के अभ्यर्थी देख सकेंगे ओएमआर। और ओएमआर अपलोडिंग की प्रक्रिया वो जारी है रजनीश सर के द्वारा, जो बी न्यूज़ 18 के जो संवाददाता हैं रजनीश सर, उनके द्वारा ये अपडेट दी गई है। बाकी उनके द्वारा जो भी अपडेट दी जाती है वो ऑथेंटिक होती है। सभी जो है 6 लाख अभ्यर्थी एक साथ देख सकेंगे ओएमआर। और 18 अगस्त के बाद अब जारी होगा आंसर की। आपत्ति के लिए अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे 3 दिन। यानी कि आपको लगता है कि किसी भी प्रश्नों पर आपको डाउट है तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं और उसके लिए आपको जो है 2 से 3 दिन का जो है समय दिया जाएगा। रिजल्ट में अब 1 सप्ताह और हो सकता है देरी, अगस्त के अंत तक जारी हो सकता है रिजल्ट। जैसा हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगस्त के अंत तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। और देखिए 18 तारीख को यानी कि 18 अगस्त से जो है आपका वो आंसर की जारी किया जाएगा। 50% आरक्षण को लेकर के सामान्य प्रशासन के पत्र का भी इंतजार और 15 अगस्त तक आरक्षण को लेकर जारी हो सकता है पत्र। यहाँ चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर हो गई होंगे। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं रोस्टर को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। देखिए यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। देखिए आपके आंसर की ओएमआर सीट, इसके लिए अपडेट आपको मिल चुकी है। और देखिए, अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रश्नों पे आप आपत्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल जो है एनसीईआरटी और जो भी ऑथेंटिक बुक है उसका जो है सोर्स ले सकते हैं। बाकी के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, जो भी आपकी मदद होगा हम लोग करते रहेंगे। देखा जाएगा कि कहाँ से क्या चीज़ें मिल रही हैं। यानी किसी भी प्रश्न, अगर जो आपत्ति वाले प्रश्न हैं उस पर, यानी कि विवादित जो प्रश्न होंगे उस हिसाब से जो भी आंसर उसके होंगे उसको देखा जाएगा। उसके बाद स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के यहाँ पे अपडेट आई है कि रोस्टर क्लियरेंस पूरा कर शीघ्र विभाग को भेजे डॉक्टर एस सिद्धार्थ है। यहाँ पे देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मंगलवार को सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की।
और इस दौरान सभी जिला पदाधिकारियों से कहा गया है कि बीपीएससी की तरफ से टीआरई 3 से जुड़े शिक्षक नियोजन के लिए जरूरी रोस्टर क्लियरेंस को पूरा कर जल्दी विभाग को भेजें और सभी जिलों ने सोमवार तक क्लियरेंस रिपोर्ट भेजने की बात कही। आधिकारिक जानकारी के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस 50% आरक्षण के आधार पर किया जा रहा है और रोस्टर क्लियरेंस प्राथमिक और +2 स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए कराया जा रहा है। और उल्लेखनीय है कि इससे पहले 65% आरक्षण था, जो हमने अभी आपको बताया है। बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट ने 65% आरक्षण को अमान्य कर दिया और लिहाजा फिर से रोस्टर क्लियरेंस की जरूरत महसूस की गई। इस दौरान अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के नामांकन की भी समीक्षा की और इस दौरान जो है उन्होंने सभी डीएम से कहा भी है कि सरकारी की भांति प्राइवेट स्कूलों में भी आधार नामांकन बढ़ाए जाए। और इस दौरान सभी डीएम को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि प्राइवेट स्कूलों की जांच कराएं। तो देखिए, अब जो है आपका 50% आरक्षण पे ही आपका रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा। इसमें क्या है, आपका ईबीसी, बीसी और एससी एसटी वाले जो कैंडिडेट होंगे उनकी सीटें जो है कम होंगी। अगर जनरल की बात करें यहाँ पे, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की, तो सीटों की संख्या उसमें बढ़ेंगी, बाकी में सीटों की संख्या कम होंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पहले आरक्षण था 50% और जो बाद में आपका बनाया गया था कि 65%, तो 65% पर तो आपका यहाँ पे रोस्टर जारी किया गया था, लेकिन अब उसे हटा करके यानी कि यहाँ पे अब 50% आरक्षण पे ही और 10% जो आपका ईडब्ल्यूएस वाला है उसके हिसाब से आपके रोस्टर, वैसे भी ईडब्ल्यूएस वाले में जो है आपका कोई भी वहाँ पे परिवर्तन नहीं किया गया है, वो जैसे था पहले वैसे ही 10% के हिसाब से। तो यहाँ पे एक नया रोस्टर जारी किया जाएगा और वो 15 तारीख तक जो है आपको देखने को मिल सकता है। अब देखना ये है कि रोस्टर 15 तारीख को या 16 तारीख में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 15 तारीख को 15 अगस्त है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस दिन हो सकता है नया जारी किया जाए। लेकिन आपका रोस्टर क्लियरेंस वाला जो मामला है 50% पे, वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। अब उसमें देखने वाली बात ये होगी कि किस में सीटें बढ़ रही हैं और किस में सीटें कम हो रही हैं, तो ये चीज़ वहाँ पे मैटर करेगा। फिर इन सभी के रिजल्ट पर लगी रोक, यहाँ पे ये लिखने का मतलब ये है, यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन जो की गई हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि सीटेट को लेकर के या स्टेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो है बाहर किए जा रहे हैं आपके टीआरई 1 और टीआरई 2 में। तो ये इसी को देखते हुए जो भी कैंडिडेट टीआरई 3 में अगर उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है और वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उनका सीटेट में जो है 90 मार्क्स नहीं है और या स्टेट में 75 मार्क्स नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उनका जो है पास होना कहीं ना कहीं एक तरह से बेकार चला जाएगा। अगर आपके सीटेट के मार्क्स जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं है, यानी कि 90 मार्क्स नहीं है, 90 नंबर नहीं है सीटेट में और या स्टेट में 75 नंबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका जो है काफ़ी, अगर देखा जाए तो इसको जो भी कैंडिडेट होंगे पास आप अगर हो गए तब भी आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे कैंडिडेट थोड़ा सावधानी पूर्वक अपना देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कराएं या ना कराएं, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती से काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट बाहर किए गए थे। इसी को देखते हुए ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही बताई जा रही हैं और लगातार नोटिस, देखिए महीने में तो कई कई नोटिस जारी की जाती हैं अलग अलग। आप लोगों ने अभी देखा सहरसा से, पूर्णिया से, औरंगाबाद से जो है, ये यहाँ पे गोपालगंज से, तमाम जिलों से जो है आपके नोटिस जारी किए जा रहे हैं। और जो भी इस प्रकार से कैंडिडेट पाए जा रहे हैं जो सीटेट में पास नहीं हैं या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट को जो है बाहर किया जा रहा है। और एक सीट पर एक अभ्यर्थी यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के हमने बात भी किया था आपसे कि जो भी देखिए मांग है, बाकी जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था टीआरई 3 में, उसमें ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि अगर एक सीट पर एक ही कैंडिडेट का रिजल्ट मतलब कि जारी किया जाएगा, उन नोटिफिकेशन में ये चीज़ें मेंशन भी की गई हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्त की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा और किसी एक अधिमानता के संदर्भ आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य समग्र अभ्यर्थित्वों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा। ठीक है, यहाँ पे साफ सब चीज़ें मेंशन की गई हैं कि मतलब कि अगर एक जगह किसी कैंडिडेट का चयन हो जाता है तो उनको दूसरी जगह पे चयन नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप एक जगह चयनित हो गए तो आपकी दूसरी जो सीटें वो खाली रहेंगी। तो जब दूसरी सीटें खाली रहेंगी तो उसमें दूसरे जो कैंडिडेट योग्य कैंडिडेट होंगे उनको जो है लिया जाए वहाँ पे। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बाकी यहाँ पे जो अपडेट थी हमने आपको बता दिया। OMR आज से आपका जो है देखने को मिल जाएगा, आप लोग चेक करते रहिएगा। बाकी आपका आंसर की जो है 18 तारीख को आने की और अगस्त के अंत तक जो है आपका रिजल्ट दिया जाएगा टीआरई 3 का।